Hello students, I am Saurabh and you are watching Saurabh Academy. Today we are going to discuss a chapter of class 7 physics, physical quantity and measurement. So after starting the video, if you not subscribe my channel, then please subscribe my channel and click the notification bell icon to get more videos in the future if I upload. So please subscribe my channel and click the notification bell icon. Okay, so let's start the video. अगर आज की इस वीडियो पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट चैप्टर को, जो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 7 चैप्टर 1 है फिजिक्स का। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट क्या होती है, तब ना जाके हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे ना। अच्छा, पहले के ज़माने में क्या होती थी ना कि लोगों को मेजरमेंट के बारे में नहीं पता होता था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग मेज़रमेंट के बारे में जानते हैं। अब मेज़रमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हम लोगों की लाइफ में, है ना। मेज़रमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हाउ? तो कैसे वो प्ले करता है मैं बता रहा हूँ। पहले के ज़माने में मतलब आप मान लीजिए कि आप लोगों को कहीं जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग रहते हैं आसनसोल में। ठीक है, आप लोग आसनसोल में रहते हैं और आप लोग को जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि आसनसोल से दिल्ली की दूरी कितनी है। आपको मेज़रमेंट तो नहीं पता, लेकिन आज हम बता सकते हैं कि आसनसोल से दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है। कैसे? किसके सहायता के अनुसार? फिजिकल क्वांटिटी और मेज़रमेंट के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि वहाँ से आसनसोल से दिल्ली की दूरी कितनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैंने दो लाइन ली हुई है। देखिए, एक लाइन मैंने लिया हुआ है AB और एक लाइन लिया हुआ है मैंने CD। दो लाइन लिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइन में बड़ा लाइन कौन सा है, आप ज़रूर कहिएगा कि ये वाला है, कहिएगा यही है। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो लाइन है हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि ये लाइन इस लाइन से बड़ी है। ठीक है, तो कैसे बड़ी है, कितनी बड़ी है इस लाइन से, दिक्कत आई ना। तो अब आप कैसे पता कीजिएगा कि ये लाइन इस लाइन से कितनी बड़ी है? मेज़रमेंट के सहायता से। मेज़रमेंट के सहायता से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस लाइन से कितनी बड़ी है। सॉरी, ये लाइन इस लाइन से कितनी बड़ी है, ये आप लोग मेज़रमेंट की अनुसार से आप लोग इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था मेज़रमेंट का रोल। अब मैं चैप्टर पर आता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों का जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वी हैव लर्न दैट मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम को समझने से पहले हम लोग मैटर जानते हैं। मैटर आप लोगों को पता है मैटर क्या होता है? ऑल थिंग्स दैट हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन कहता है कि ऑल थिंग्स दैट हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब आप बात समझिएगा कि जितनी भी वस्तु होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है, अगर उसका मास हो और उसका स्पेस हो तो वो मैटर होता है। वो मैटर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पता भी है। ठीक है, और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ मैटर से बनी हुई है, ये आप लोगों को पता है, ज़रूर पता है। अच्छा, तो वॉल्यूम का यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम का डेफिनेशन वो होता है कि द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्युपाइज। मतलब वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वो होता है उसके स्पेस, उसका अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब उसका स्पेस कितना है। ठीक है, वही उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ब्रिक ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन अ मैच बॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उदाहरण के तौर पर ये ले सकते हैं कि एक ब्रिक का स्पेस ज़्यादा होता है एक मैच बॉक्स से। इसका मतलब ब्रिक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा मैच बॉक्स से। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ब्रिक जो है उसका स्पेस ज़्यादा है किसकी तुलना में? मैच बॉक्स की तुलना में ब्रिक की जो है हम लोगों का स्पेस जो है वो ज़्यादा है एक मैच बॉक्स की तुलना में। ठीक है, इसलिए ब्रिक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मैच बॉक्स की वॉल्यूम जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और आप लोग वही यहाँ पर बताया गया है कि इट मीन्स ए ब्रिक हैज़ मोर वॉल्यूम देन ए मैच बॉक्स, है ना। सिमिलरली वी सी दैट ए बकेट विल होल्ड मोर वाटर देन ए ग्लास टम्बलर। अच्छा इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं
कोई भी बकेट का, तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है। बहुत ज़्यादा वाटर को क्या करके रखता है, वो स्टोर करके रखता है एक ग्लास टम्बलर की तुलना में। इसका मतलब क्या होता है, बकेट का वॉल्यूम ज़्यादा है एक ग्लास टम्बलर की तुलना में, वही कहा जा रहा है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ बकेट टू होल्ड वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए ग्लास टम्बलर। दूसरी भाषा में यही कहा जा रहा है कि जो बकेट का जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने का, वो ज़्यादा है किसकी तुलना पर, ग्लास टम्बलर की तुलना पर। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया, एक वर्ड आया, वो है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होती है, तो कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है कि द स्पेस अवेलेबल इन ए कंटेनर, मतलब कोई भी कंटेनर में स्पेस कितनी है, ठीक है, उसी को उसका कैपेसिटी कहा जाता है, उसी को उसका कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सो वी कैन कंक्लूड दैट द इनर वॉल्यूम ऑफ ए बकेट इज मोर देन द इनर वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास टम्बलर। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इनर वॉल्यूम होगा बकेट का, वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना पर, इनर वॉल्यूम ग्लास टम्बलर की, ठीक है। इतना बात समझ में अगर आप लोग आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड बॉडीज़, तो क्यूब और क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड बॉडीज़ में क्या क्या होती है, क्यूब और क्यूबॉइड होती है। क्यूब आप लोग देखे हैं, क्यूब इस प्रकार होती है, क्यूब, ये क्यूब है, दिखा देता हूँ मैं, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। क्यूबॉइड दिखा देता हूँ, क्यूबॉइड का डायग्राम ऐसा होता है। पहले एक रेक्टेंगल जैसे बनाइए, एक और इस तरह से रेक्टेंगल बना दीजिए और इस तरह से इसको मैच कर दीजिए, तो ये है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। ये था क्यूब और क्यूबॉइड मैं बताया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है जो वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड बॉडीज़ होता है, तो रेगुलर सॉलिड बॉडीज़ क्या क्या होती है, क्यूब होती है और क्यूबॉइड होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एक फार्मूला दिया गया है, साइड इंटू साइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी फार्मूला दिया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बात को मेरा ध्यान दीजिए, वॉल्यूम, दो फार्मूलेज आपके पास दिए गए हैं कि वॉल्यूम ऑफ, एक है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, जो आपका है फॉर्मूला साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। और एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप लोग पता कर सकते हैं कि उस कोई जो कंटेनर अगर मान लीजिए क्यूब का शेप का है, तो अगर उसका आपको साइड पता होगी तो आप लोग उसके वॉल्यूम, उस क्यूब का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अगर कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप का है कोई कंटेनर है, तो अगर उसका आपको लेंथ पता होगा, अगर आप लोगों को उसका ब्रेथ पता होगा और उसका हाइट पता होगा, तो आप लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फार्मूलाज आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि वॉल्यूम का आप लोग पढ़े भी होंगे मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स में क्या पढ़े होंगे कि एरिया, आप लोग पढ़े होंगे एरिया। एरिया का जो यूनिट होता है ना, वो होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और वॉल्यूम का होता है जो यूनिट होता है, वो होता है क्यूब यूनिट। क्या होता है, क्यूब यूनिट। अब बात को समझिए कि क्यूबिक यूनिट होता है वॉल्यूम का यूनिट, क्यूबिक यूनिट। एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट होता है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि यूनिट एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, प्रूव कर पाइएगा आप लोग, कर सकते हैं प्रूव। कैसे, क्योंकि आप लोगों को एरिया पता है। अगर कोई भी चीज़ का एरिया आप निकाल देते हैं, अगर लेंथ का ही निकाल दीजिए, अगर इसका रेक्टेंगल का ही एरिया निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चाहे लेंथ अगर आपका मीटर में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है। अगर मीटर में होगा तो मीटर गुना लेंथ, ब्रेथ का भी क्या होगा, मीटर। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, देखिए आया, स्क्वायर यूनिट आया एरिया का। इसलिए एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। और वही अगर वॉल्यूम का देखा जाता है, तो वॉल्यूम का हम लोग
अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लीजिए या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही ले लीजिए। मान लीजिए चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही ले लिए हम लोग, क्या है लेंथ, क्या फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा लेंथ जो होगा वो मीटर में या सेंटीमीटर इसी में होगा, ब्रेथ भी जो होगा वो मीटर में या सेंटीमीटर में ही होगा, हाइट भी जो होगा वो मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा। अच्छा अब तीनों को अगर आप लोग गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक मीटर, ठीक है, या क्यूबिक यूनिट। ओके समझ में आ गया। तो अब इसके यूनिट्स के बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अच्छा इतना बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं 1 मीटर क्यूब। अच्छा आप लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब कितनी क्या होती है। 1 मीटर क्यूब आपका होगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। अच्छा 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों को जब गुना कर देते हैं आप लोग तो कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आपका 1000 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आप लोगों का, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है आप लोगों का 1000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। बस इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। आज मैं यहीं तक आप लोगों का टॉपिक्स को ख़त्म करता हूँ। और भी है टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, और भी टॉपिक्स जैसे कि आप लोगों को मेज़रमेंट ऑफ एरिया, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आप लोगों को मेज़रमेंट ऑफ एरिया भी पढ़ना है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये सारी टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करना है। उसके बाद आप लोगों को डेंसिटी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।